नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं अच्छे हेडलाइंस पर। गाजीपुर बॉर्डर पर रही हलचल, किसानों ने एक सड़क खाली की। भारत में 100 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन, भाजपा ने मनाया जश्न। और पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम ने दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात और अन्य दूसरे मुद्दों पर चर्चा के लिए चलते हैं विश्लेषक और युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियां के पास। नमस्कार दोस्तों, मैं आशिष त्यागी युग करवट पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज गाजीपुर बॉर्डर पर दिन भर हलचल रही, कभी रास्ता खुला कभी बंद हुआ, अभी भी स्थिति साफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। इसके अलावा यूपी में पुलिस कस्टडी में हत्या की वारदात लगातार हो रही है। बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला एक बार फिर ऊपर आया है। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट सलामत जी के साथ। सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट में आज किसानों के सड़क रोकने के मुद्दे पर सुनवाई हुई, काफ़ी प्रतिक्रियाएं भी आई। सुबह सुबह से ही हलचल मच गई गाजीपुर बॉर्डर पे, क्या लगता है, क्या स्थिति है? देखिए, मुझे ये लगता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पहले लखीमपुर खीरी को लेके उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई, काफ़ी सख्त हो रहा सुप्रीम कोर्ट इस वक्त, और आज उन्होंने जो है कांग्रेस के आंदोलन किसानों के आंदोलन के लेके उन्होंने बहुत सख्त रुख अपनाया और ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप सड़क नहीं रोक सकते। तो जैसे आपने कहा कि बड़ी हलचल हुई, ऐसे दरअसल मुझे लगा वहाँ पे जिस टाइम ये जो सुनवाई चल रही थी उस समय इस तरह की बात भी आई क्योंकि जो किसानों के वकील हैं दवे, उन्होंने कहा कि कोई किसानों ने रास्ता नहीं रोका है। तो ये भी बात आई कि शायद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के वहाँ कोई टीम भेजे, कमीशन भेजे, उसकी जांच करा ले। तो इसलिए बड़ा हड़कंप मच गया और राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान यूनियन के जो थे राकेश टिकैत तत्काल वहाँ पहुँचे और उन्होंने जाने के बाद ये बाकायदा मीडिया में उन्होंने ये बयान दिया कि हमने कोई रास्ता नहीं रोका है। तो उन्होंने कहा फिर आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये रास्ता पुलिस ने रोका था और पुलिस ने रोका, पुलिस हटा रही है तो हम भी हटाने लगे। तो मुझे लगे कहीं ना कहीं से बड़ा विरोधाभास रहा है उस समय। और ये तय हुआ कि फिर उन्होंने कहा कि हम लोग जो है दिल्ली जाएंगे, पार्लियामेंट जाएंगे। तो ये भी उनके वकील ने कहा था कि हम हम यहाँ से हट जाएंगे और फिर रामलीला ग्राउंड हमें दे दिया जाए। तो सरकार के वकील ने कहा कि वहाँ तो पक्के मकान बना दिए जाए, तो इसलिए आप लोगों के लिए। तो बड़ी बहस हुई है और मुझे लगे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो सख्त रुख है उससे जो किसान नेता हैं वो घबरा गए हैं। क्योंकि सरकार से तो नहीं घबरा पा रहे हैं वो अभी भी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जिस तरह से कानून का शिकंजा उन पर कस रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप रास्ता नहीं रोक सकते। तो मुझे लगता है कि इस वजह से वहाँ पे बड़ी हलचल हुई है। और आशीष जी, मुझे भी ये भी लगता है मुझे कि आने वाले वक्त में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई आदेश दे। फिलहाल तो 7 दिसंबर तक का समय दिया गया है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ इस तरह का आदेश दे कि आप जो है रोड जाम नहीं कर सकते। तो इसकी रूपरेखा खाली करने के आदेश हो सकते हैं। और उन्होंने किसान यूनियन से कहा है कि आप अपना जवाब जो है हमें दाखिल करें, बताएं आप क्या है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी ये रास्ते वाला मामला है, इस पर कुछ लोगों को राहत मिल सकती है, फैसला आ जाएगा कोई ना कोई इसमें। दूसरी बात, चलिए मान लो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि पुलिस को भी जवाबदेही करेगी और किसान नेता उसको कर ही रही है। अगर किसी वजह से दिल्ली पुलिस बैरिकेड्स हटा लेती है, बैरिकेड्स हटते ही किसान नेता दिल्ली के अंदर घुसने का प्रयास पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पता नहीं हो जाएगी? नहीं, देखिए सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आंदोलन करना आपका अधिकार है। उन्होंने आंदोलन पे कोई भी उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना कोई अंकुश लगाया। उन्होंने कहा आपका तरीका, लेकिन आप रोड जाम नहीं कर सकते। तो किसान नेताओं का कहना है कि हमने रोड जाम ही नहीं किया है। जो सारी बैरिकेड्स लगी हैं वो लगाएंगे दिल्ली पुलिस की लगी हुई, हमारी तो है ही नहीं। सारे रास्ते उन्होंने बंद किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर कहीं ना कहीं वो जैसे दिल्ली पुलिस ने भी अपनी बैरिकेड्स हटाई हैं तो वो ये हटाएंगे तो जाहिर है वो दिल्ली जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। वो तो चाहते हैं दिल्ली जाना, तो दिल्ली जाना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको दिल्ली जाने से थोड़ी रोक रहा है, वो तो कह रहा है रास्ता बंद नहीं कर सकते आप। तो मुझे लगता है कि हो सकता है आने वाले दिनों में ये चीज़ें और थोड़ा सा मामला इसको तूल पकड़े। अगर पुलिस रास्ते हटाएगी तो दिल्ली जाएंगे। अब ये बात की चीज़ है कि दिल्ली उसमें क्या एक्शन लेती है दिल्ली पुलिस। गाजियाबाद प्रशासन को इस पर क्या कदम उठाने की जरूरत है? किस संबंध में? किसान आंदोलन जो आज की स्थिति बन गई है, बैरिकेड्स हटते हैं नहीं हटते हैं। नहीं, देखिए गाजियाबाद की तो सीमा पे बैठे हुए और यहाँ से तो हमें उनको कोई समस्या उत्तर प्रदेश को तो लेके है ही नहीं। वो दिल्ली जाना चाहते हैं, उनको रोक दिया तो वहीं में उन्होंने अपने टेंट गाड़ लिए। दिल्ली पुलिस अगर हटाएगी, बैरिकेड्स हटाएगी तो दिल्ली चले आएंगे।
उत्तर प्रदेश से तो कोई मामला नहीं है ना, उनका तो केंद्र सरकार से विवाद है, केंद्र सरकार को लेकर वो करेंगे। तो उत्तर प्रदेश मुझे लगता है बस सिर्फ हमें गाजियाबाद पुलिस तो वहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है और किसी को परेशानी ना हो, इस तरह का माहौल है। हमें गाजियाबाद या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पे बात करते हैं। मुख्यमंत्री पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हैं, अधिकारी अपने मातातों को निर्देश जारी करते हैं कहीं कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। पहले गोरखपुर में होटल में एक व्यापारी की पुलिस की पिटाई से हत्या का आरोप है, अब आगरा में एक सफाई कर्मचारी की हत्या का आरोप पुलिस पर है। क्या पुलिस सरकार के नियंत्रण में नहीं है? नहीं, देखिए ये कहना तो बहुत गलत होगा, नियंत्रण में नहीं, लेकिन हाँ ये है कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो जिस तरह से एक सरकार का शिकंजा कसना चाहिए था वो कहीं ना कहीं उसमें कमज़ोरी आई है। और ये इसके पीछे ये भी है कि चुनावी माहौल है। अब चुनाव में जब 6 महीने और 4 महीने रह जाते हैं तो पुलिस और प्रशासन का एक थोड़ा सा नेचर चेंज हो जाता है। वो फिर जितना पहले सुना करती थी सरकार की वो नहीं सुन पाती है। उसको लगता है कि अब चुनाव का समय है, न जाने कल क्या तस्वीर हो जाए। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये हैगा कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके जिस तरह के दावे हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी है। नहीं, ज़मीनी तौर पर काम ही नहीं हो रहा। आप कुछ जनपदों की बात छोड़ दो तो अब कुछ बाकी जनपदों में तो रोज़ कोई ना कोई ऐसी हीनियस क्राइम हो रहे हैं। और जैसे आपने मनीष गुप्ता का जिक्र किया तो वो घटना भी कोई अलग थी, लेकिन उनको मीडिया में हाईलाइट हो गया मामला तो उसको वहाँ पे कार्रवाई हुई। फिर उनकी वाइफ को OSD बना दिया गया। अब यहाँ पे भी इस तरह की घटना हुई है, आगरा वाली भी, लेकिन वहाँ में जिस तरह से उन्होंने सरकार ने एक्शन लिया था वो यहाँ पे इतना कम हुआ, यहाँ इसके साथ सफाई कर्मचारी के साथ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इसमें भी सरकार को सोचना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि पुलिस ही एक ऐसी है और प्रशासन एक ऐसा है कि वही सरकार की छवि बनाता है। चुनावी साल हैं, चुनाव में कम समय रह गया है, तो जाहिर है अभी ऐसी घटनाएं आपको और देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि पुलिस को प्रशासन जब 4 महीने और 6 महीने चुनाव में रहता है आशीष जी, तो वो काम नहीं करता। वो समझता है कि अब पता नहीं कल किस करवट उठ बैठेगा, तो 4.5 साल जिसके आगे पीछे रहता है वो फिर 6 महीने वो फिर अपनी चलाता है। अब ये स्थिति है, इनको एहसास होता है कि हो सकता है कल कुछ व्यवस्थाएं बदल जाएं, तो जाहिर है कि पुराने लोगों को सलाम शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उसी का पार्ट हो सकता है कि पुलिस जो है इतनी अब गंभीरता से किसी मामले को नहीं ले पा रही। मेरा पूछने का मतलब लगता है कि जब इस तरह की घटनाएं होंगी और मान लो भविष्य में और भी हो जाता है, भगवान चाहे ना हो चीज़ें अगर हो जाती है तो सरकार की छवि पर तो स्वाभाविक है, बिल्कुल है। देखिए ना, इसको सरकार की छवि पर बिल्कुल डायरेक्ट असर पड़ता है। एक तरफ आप दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था ही चल रही है, दूसरी लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं। कांग्रेस की महासचिव भी वहाँ जा रही थी, उनको रात को फिर डिटेन किया गया, फिर लेट नाइट वो वहाँ पहुँची। तो जाहिर है कि चुनाव का मौका है तो छोटी सी घटना भी बड़ी बन जाती है, विपक्ष को भी मौका मिलता है। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम अपने जो है जितने अपने मातहत हैं, जो ऊपर बड़े अधिकारी हैं, उनकी मॉनिटरिंग करना चाहिए। कि फिर दूसरी बात और है, चुनावी मौसम में ऐसी ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जिसके लोग सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग माहौल ख़राब भी करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये 4 महीने बहुत ज़्यादा गंभीरता देखना, जी बहुत गंभीरता देखना चाहिए। अच्छा, एक सबसे अब आज का दूसरा सबसे बड़ा मामला नेशनल लेवल का, हमारा राष्ट्रीय स्तर का है, बॉलीवुड को लेकर है। शाहरुख खान के बेटे जेल में और आज चंकी पांडे की बेटी अनन्या को भी पूछताछ के लिए बुलाया, उसके घर पर NCB की टीम पहुंची। क्या लगता है कुछ बड़ा होने वाला है फिर से? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि NCB ने बहुत देर कर दी। जो आज जो उनके यहाँ मन्नत पे पहुंची थी शाहरुख खान की, तो उसने बहुत लेट किया, काफ़ी टाइम उसको अरेस्ट हुए, आदिल खान को हो गए। तो उनको पहले के नोटिस जारी करके वहाँ पे उनको मन्नत जाना चाहिए था, तलाशी लेना चाहिए, जो भी करना चाहिए। जो आज वो 20 दिन बाद कर रहे हैं उनको पहले करना चाहिए था। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें कुछ उनको इनपुट मिला हो जिसके बाद ये चीज़ चल रही है। लेकिन जहाँ तक बात रही है आपकी चंकी पांडे की बेटी की, तो उसमें उसके कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, मैसेज व्हाट्सएप मैसेज मिला जिसको उन्होंने उनका मोबाइल जब्ती कर लिया गया, उससे बहुत कुछ मिला। तो हो सकता है कुछ चेहरे और बेनकाब हो जाएं। बॉलीवुड में इसका बड़ा धमाका स्वाभाविक है। लगता है मुझे आने वाले दिन में हमें कई चेहरे देख सकते हैं, इसमें कोई और बेनकाब होंगे। धन्यवाद सलामत जी। सलामत जी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर जो बात कही कि सरकार को थोड़ा गंभीर होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा और ज़्यादा काम करना चाहिए, अधिकारियों पर अंकुश भी लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे सरकार की छवि पर प्रतिकूल असर ना पड़े और जनता के बीच भाजपा की स्थिति में सुधरे। दोस्तों, ऐसी बातों को लेकर आगे भी आपके साथ हम चर्चा करेंगे, आपके साथ रहेंगे। यू करवट देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। थैंक यू, शुक्रिया। किसानों द्वारा सड़क रोके जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर एक सड़क खोल दी गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। गाजीपुर बॉर्डर पर अचानक हलचल तेज हो गई।
पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी बॉर्डर की ओर दौड़ पड़े। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में किसान मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट में किसानों के वकील ने रामलीला मैदान में आंदोलन करने की इजाज़त मांगी। कोर्ट ने कहा कि किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन सड़क को बंद नहीं किया जा सकता। इसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने सड़क से टेंट हटाने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि सड़क किसानों ने नहीं, पुलिस ने बंद कर रखी है। अरे दिल्ली जाना हमें, तो रास्ता खोल रहे हैं क्या? हमने कहा रास्ता रोक रखा, रास्ता पुलिस ने रोक रखा। इन्होंने कहा हम भी हटा रहे, तुम भी हटा लो। हाँ तो दिल्ली जाएंगे। तो किसान जो ये रास्ता पूरा खोलेंगे? हाँ पूरा खोल लेंगे, दिल्ली जाएंगे। तो ये पूरा हटा देंगे आप लोग? हाँ सब हटा देंगे। तो दिल्ली में कहाँ जाएंगे? दिल्ली में तो पार्लियामेंट पे चलेंगे, और कहाँ जाएंगे? जिसने कानून बना उसी के घर के तो बाहर। अचानक से आप क्यों रास्ता खोल रहे हैं? ये हम कहाँ खोल रहे रास्ता, हमने तो रास्ता रोक ही नहीं रखा। मतलब दिल्ली जाना। तो ये सब टेंट वगैरह क्यों हटाया जा रहा है? दिल्ली जाना। इसके बाद किसानों ने गाजीपुर मंडी की तरफ जाने वाली सड़क को खाली करना शुरू कर दिया। शाम तक वहां अफरा तफरी का माहौल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भारत में 100 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। इसके उपलक्ष्य में भाजपा ने देश भर में कार्यक्रम किए। गाजियाबाद में हुए कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने हिस्सा लिया। भारत में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस उपलब्धि पर भाजपा ने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। गाजियाबाद में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पैसिफिक मॉल पर उनका स्वागत किया। यहां मोदी मोदी के जोरदार नारे भी लगाए गए। भाजपा उपाध्यक्ष ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। उन्होंने कहा, देश ने दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया है। 130 करोड़ भारतीयों को सुरक्षित रखने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकरण का योजना भारत ने करके दिखाया है, मोदी जी के नेतृत्व की वजह से। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के अध्यक्षता में आप सब, हम सब लाखों करोड़ों कार्यकर्ता भाइयों और बहनों मिलकर उसके बाद उन्होंने मानसरोवर भवन में टीकाकरण शिविर का निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। शहीद पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। देश भर में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। सीएम ने कई घोषणाएं भी की। कर्तव्य परायणता के लिए अपनी जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को पुलिस स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर लखनऊ में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने पौष्टिक आहार भत्ते में 25% की बढ़ोतरी और 2000 रुपये सिम कार्ड भत्ता देने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश शासन ने पुलिसकर्मियों की इन सुविधाओं को ध्यान में रख करके कुछ निर्णय किए हैं। खासतौर पर पौष्टिक आहार भत्ता हेतु निरीक्षक, उप निरीक्षक, लिपिक संवर्ग, मुख्य आरक्षी, आरक्षी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों के लिए उनके पौष्टिक आहार भत्ते में 25% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मोबाइल सिम में बढ़ोतरी और सिम भत्ता प्रदान किए जाने का भी प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने, विभिन्न घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने व घटनास्थल पर शीघ्रातिशीघ्र पहुंचने के दृष्टिगत आरक्षी, मुख्य आरक्षी तक के कर्मियों को मोबाइल सिम उपलब्ध कराया जाना और इस दिशा से वार्षिक उन सभी कर्मियों को वार्षिक रूप से 2000 रुपये सिम भत्ता प्रदान करने का भी निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है। बुलंदशहर पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। उस पर 25,000 रुपए का इनाम था। एनसीआर के लगभग हर जिले में उस पर केस दर्ज हैं। बुलंदशहर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उसने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश फुरकान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक फुरकान पर एनसीआर के सभी जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। उससे आभूषण और हथियार बरामद किए गए हैं। देखिए, बीती रात थाना कोतवाली नगर और स्वाट टीम बुलंदशहर के द्वारा एक कुख्यात अपराधी फुरकान, जिसका नाम है गुलावटी का रहने वाला है,
जिसके विरुद्ध अब तक 52 मुकदमे हैं। 52 मुकदमों का इसका आपराधिक इतिहास है। अंतर्राज्यीय स्तर का शातिर लुटेरा है और ज़्यादातर मुकदमे एनसीआर के सभी जनपदों में और दिल्ली में हैं इसके विरुद्ध। इसकी गिरफ्तारी के बाद घटनाओं का जो अनावरण हुआ है उसमें इस जनपद के 3-4 लूटे हैं जिनमें ये वांछित चल रहा था और लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इस बीच में दिनांक 15/10 को दिन दहाड़े एक पुलिस मुठभेड़ सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां पर कथित रूप से एक अभियुक्त को गोली भी लगी थी जो भागने में सफल रहा। गांव वाले और स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया था कि भागता हुए व्यक्ति के शरीर से खून टपक रहा था। ये उसी शातिर गैंग का शातिर अपराधी है और उस दिन ये भी भागने में सफल रहा था और इसका एक साथी और इसकी कार पुलिस के द्वारा बरामद की गई थी। आज इसकी गिरफ्तारी से जो लुटेरों का गैंग है इसके ऊपर कड़ा अंकुश लगाए जाने की प्रक्रिया में एक सफलता प्राप्त हुई है और जनपद के 4 मुकदमों में लगातार वांछित चल रहा था। 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि घोषित थी। पुलिस के मुताबिक फुरकान अपना गैंग चलाता है। इसके गैंग में सभी लूट करते हैं। पुलिस इसके साथियों की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।